मैं हूं आपका मेज़बान आतिफ हुसैन। कराची की बल्दियाती तारीख पर नज़र डालें तो हमें MQM और जमात इस्लामी के मुंतखब मेयर्स के नाम तो नज़र आते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी का कोई जयाला कभी भी मेयर कराची नहीं बन सका। 2023 में तारीख तब्दील हुई और कराची में पहली मरतबा जाला मेयर मुंतखब हुआ। मैं बात कर रहा हूँ मुर्तज़ा वहाब की, जो कि इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। गो के उम्र के लिहाज से नौजवान हैं, लेकिन बाबाए शहर का लक़ब अपने पास रखते हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब, हमारे प्रोग्राम में आपको हम वेलकम कहते हैं। आपने हमें वक्त दिया, आपको बहुत शुक्रिया। और हम न्यूज़ के नाजरीन और हम न्यूज़ की तरफ से आपको ईद मुबारक। पहला सवाल कि एक एजाज़ आपको मिला है और कराची के पहले जाले मेयर आप बने हैं, कितना चैलेंजिंग समझते हैं आप इस मेयरशिप को? आतिफ, सबसे पहले तो आपको, आपकी टीम को, देखने वालों को, सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक, इस उम्मीद के साथ कि ये ईद जो खुशियों का त्यौहार है, इसमें खुशियाँ ही बिखरेंगी, मोहब्बतें और ज़्यादा लोगों के दरमियान बढ़ेंगी। आपके सवाल पर आता हूँ। एजाज़ बहुत बड़ा है ये, और जितना बड़ा एजाज़ है ज़िम्मेदारी भी उतनी बड़ी है। मैं समझता हूँ कि कोशिश करूँगा कि जो कॉन्फिडेंस कराची की आवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर दिखाया है, जो एतमाद का, मोहब्बत का इजहार किया है, उस एतमाद के ऊपर पीपल्स पार्टी पूरा उतरे और इंशाअल्लाह बहैसियत मेयर कराची के कराची वालों को ये उम्मीद दिलाऊंगा कि उनके मसाइल कोई सुन रहा है, उनके मसाइल कोई समझ रहा है और उनके मसाइल का अदराक करने की कोई संजीदा कोशिश कर रहा है। और इंशाअल्लाह 4 साल के इख्तिताम पे कराची वाले देखेंगे कि वाज़े डिफरेंस उनको नज़र आएगा। 4-5 जो मोटे मोटे बुनियादी एरियाज़ हैं जिनके ऊपर मैं काम करूँगा, उसमें पहला एरिया ये है कि KMC को अपने पैरों पर खड़ा करना। ये वो शहर जो कि पाकिस्तान को चलाता है, पाकिस्तान का मुआशी, सनती, कमर्शियल कैपिटल है। अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मत है कि उस शहर का बल्दियाती इदारा अपने पैरों पर नहीं खड़ा हुआ। तो पहला टारगेट तो ये है कि KMC को अपने पैरों पर खड़ा करना। और मैंने जो 1 साल पहले यहाँ पर वक्त गुजारा है, मुझे मुकम्मल एतमाद है KMC की इंतज़ामिया पे, टीम पे, कि अगर वो काम करना चाहें वो काम कर सकते हैं। उनके अंदर कैपेसिटी है, उनके अंदर पोटेंशियल है और उनको इस शहर से बेपनाह मोहब्बत है। तो पहला टारगेट ये होगा। उसके बाद आप मुख्तलिफ़ एरियाज़ के ऊपर अगर नज़र डालें तो पानी, मैं समझता हूँ, इस शहर की आवाम का सबसे बड़ा मसला है। आप अमीर एरिया में चले जाएं, गरीब एरिया में चले जाएं, मिडिल क्लास एरियाज़ में चले जाएं, हर शख्स जो है वो पानी के हवाले से परेशानी का शिकार है। तो मैं समझता हूँ कि पानी जो है वो प्रायोरिटी नंबर 1 होगा। सेवरेज के मसाइल को हल करना। कराची शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर सेवरेज का तकरीबन कोई 100 साल पुराना है, तो कहीं कहीं सेवरेज लाइंस को रीडू करना, जहाँ रिप्लेस कर सकते हैं रिप्लेस किया जाए, ताकि वो कॉम्प्लीमेंट कर सकें शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को। उसके बाद तीसरा, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना। चौथा, शहर के जो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है उसको बेहतर बनाना, ताकि एक आम आदमी को जो सफरी सहूलियात हैं वो बेहतर तरीके से मैसर हो सकें। और पांचवी चीज़ ये कि शहर की जो ओपन स्पेसेस हैं, पब्लिक स्पेसेस हैं, पार्क्स हैं, प्लेग्राउंड्स हैं, उनको बेहतर बनाना। उनके अंदर कोई ऐसा मेकनिज़म बनाना कि जिस तरह हम दुनिया भर में पार्क्स में जाके फैमिलीज़ पिकनिक कर सकती हैं, किसी रेस्टोरेंट में खाना खा सकती हैं, कहीं से आइसक्रीम बच्चों के लिए ले सकती हैं, तो उस तरह की चीज़ें हमारे पार्क्स में भी होनी चाहिए ताकि हम चीज़ों को मज़ीद बेहतर कर सकें। तो ये 5-6 बुनियादी टारगेट्स हैं मेरे, और इंशाअल्लाह काम शुरू कर दिया हमने इसके ऊपर, और मैं बतदरीज लोगों के साथ शेयर भी करता रहूँगा प्रोग्रेस क्या हुई है, और लोगों को डिफरेंस भी इंशाअल्लाह नज़र आएगा। कराची में तकरीबन 22 सिविक एजेंसीज काम करती हैं। DHA अपनी जगह काम करती है, LDA, MDA अपनी जगह काम करती हैं। आप बहैसियत मेयर कराची किस तरह से इंतज़ामी तौर पर कवर करेंगे और उन तमाम एजेंसीज़ को अपने मातहत करके कराची के अंदर डेवलपमेंट के काम करवाएंगे? देखिए, ये बात दुरुस्त है कि अगर शहर का मेयर है तो शहर की कंप्लीट कमान उसके पास होनी चाहिए, ताकि कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो, और फिर आप उनसे सवाल पूछ सकेंगे, जी बताइए आपने ये मसला क्यों हल नहीं कर पाए। चूँकि शहर मुख्तलिफ डिफरेंट एरियाज़ में बटा हुआ है तो ये दिक्कत ज़रूर है, लेकिन मैं समझता हूँ दिक्कतों के बावजूद, परेशानियों के बावजूद काम करना ज़रूरी है, कोऑर्डिनेशन करना ज़रूरी है। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि हर इदारे को अपने साथ लेकर चलूँ। कराची शहर में 25 टाउन हैं आतिफ,
उन 25 टाउन्स में 13 टाउन्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं, 9 टाउन्स जमात इस्लामी के पास हैं, 3 टाउन्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हैं। तो जस्ट इमेजिन कि जो इवन KMC की हदूद हैं उसके अंदर भी 25 मुख्तलिफ एंटिटीज़ हैं, जिसके अंदर 3 मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, उनके इलेक्टेड नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं। मैंने पहले दिन जिस दिन हल्फ लिया उस दिन जब बात की तो मैंने यही कहा कि मेरा टारगेट होगा कि मैं उन लोगों को अपने साथ लेकर चलूँ। मैं समझता हूँ कि हल्फ लेने के बाद, इलेक्ट होने के बाद हम कराची वाले हैं, हमारे पास कराची की कमान है, कोई तराजू, कोई तीर, कोई शेर, कोई बल्ला नहीं है। हम सब के सब जो हैं वो पब्लिक नुमाइंदे हैं जिनकी बुनियादी ज़िम्मेदारी लोगों की खिदमत करना है, लोगों की मुश्किलात में कमी लाना है। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि तमाम लोगों को साथ लेकर चल सकूँ, लोगों के साथ इंगेज करूँ। ईद कुर्बान का मौका है तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के साथ KMC किस तरह मिलकर काम कर रही है और जो आलाइशों को उठाने और ठिकाने लगाने के का जो ऑपरेशन है उसके लिए आपने क्या इंतजाम किए हैं? तो इसमें मैं पहले आपको, मैंने कानून जब पढ़ा ना तो उसमें हमको एक चीज़ सिखाई गई कि राइट क्या होता है, जो हम बार बार कहते हैं ना हमारा हक है, तो उस हक के साथ आपकी एक ड्यूटी भी आती है, फ़र्ज़। आपका हक है कि आपको सहूलियात मिलें, बट आपके फ़राइज़ भी हैं। हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो खिदमत करे, शहरी का हक है कि वो खिदमत उसको मिले। सिमिलरली शहरी का फ़र्ज़ है कि वो हुकूमत की, रियासत की मदद भी करे, और इस तरह ये पार्टनरशिप चलती है। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि हम शहरियों को इस बात को एक्सप्लेन करें कि ईद उल अज़हा में सिर्फ हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं है। सफाई निस्फ़ ईमान दीन हमारा कहता है, एक अहम सुतून है हमारे दीन का, और हर मज़हब इसके बारे में एम्फसाइज़ करता है। तो मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा कि सॉलिड वेस्ट ऑन ग्राउंड मौजूद होगी, काम कर रही होगी। कराची शहर के अंदर हमने 93 कलेक्शन पॉइंट्स बनाए हैं आतिफ, 93, जहाँ पर सॉलिड वेस्ट का अमला मौजूद होगा, जो लोगों की गली मोहल्लों से, घरों से आलाइशें उठा के उन 93 कलेक्शन पॉइंट्स पर लेके जाएगा, वहाँ पे कलेक्ट किया जाएगा, और उन कलेक्शन पॉइंट से उनको 3 लैंडफिल साइट्स हैं कराची में, एक मलीर में है, एक जाम चाकरों में है और एक गोंद पास में है। उन तीनों लैंडफिल साइट्स पर लेके जाया जाएगा। उन लैंडफिल साइट्स पे हमने बड़ी बड़ी खंदकें, ट्रेंचेस खोद दी हैं ताकि वहाँ पर आलाइशों को ज़मीं बोझ कर दिया जाए। ये सारा काम हम करेंगे। अगर शहरी को कोई शिकायत है, कोई तकलीफ़ है, तो हमने एक हेल्पलाइन नंबर दिया है 1128 1128 कि अगर कोई शहरी समझता है कि आलाइश नहीं उठाई गई है, वो इस पर कंप्लेन करे और आलाइश आके उठा ली जाएगी। ये हमारा फ़र्ज़ है, हम करेंगे, और ये हक़ है शहरियों का। बट मैं शहरियों से गुजारिश करूँगा कि हमारे इस फ़र्ज़ में हमारी मदद करें। अगर वो आलाइशों को नालों में ना फेंकें, अगर वो जो बकरे की रानों को, या वो क्या पिंडलियाँ जो होती हैं, खालों को सेवरेज की लाइनों में ना फेंकें, नालों में ना फेंकें, तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से उनकी खिदमत कर पाएंगे। शिकायत है, शिकायत के लिए 1128 मैंने आपको बता दिया। हर टाउन ज़िले के और नंबर्स भी हमने दिए हैं। इंशाअल्लाह हद्दुल इम्कान कोशिश करेंगे कि ये जो पहला चैलेंज है हमारी नई इंतज़ामिया के लिए, इस चैलेंज को हम कामयाबी के साथ अबूर कर सकें। सॉलिड वेस्ट हमारे शहर का इदारा है, हम खिदमत करेंगे, लेकिन खुदारा इस खिदमत में कोई रोड़े ना अटकाए, हमारी मदद करे। हम अगर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो मैं समझता हूँ सिर्फ कामयाबी ये मुर्तज़ा वहाब की नहीं होगी, कामयाबी पीपल्स पार्टी की भी होगी, जमात इस्लामी की भी होगी, PTI की भी होगी, और दर हकीकत कराची वालों की कामयाबी होगी। अच्छा, ये बताइए कि मुर्तज़ा वहाब है कौन? हम ये तो जानते हैं कि आप कराची में पैदा हुए, लेकिन हमारे नाजरीन ये जानना चाहते हैं कि आप कराची में किन किन इलाकों में रहे, कहाँ कहाँ बसों में सफ़र किया और कहाँ आपने गोलगप्पे खाए। क्या वाकई सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए थे, या उसी तरह ज़िंदगी गुजारी जैसे एक आम कराची वाला गुजारता है? मुर्तज़ा वहाब एक आम कराची वाला है। मैं PIB कॉलोनी में पैदा हुआ। फिरासत क्लिनिक उस अस्पताल का नाम था जहाँ पर मैं पैदा हुआ। मेरी नानी उस ज़माने में वहाँ पर रहती थी। इब्तिदाई दिन हमने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में गुजारे, और 1986 में हम अल हिलाल सोसाइटी मुंतकिल हो गए, ट्रांसफ़र हो गए। अपनी ज़िंदगी के 10 साल BVS पारसी हाई स्कूल सदर में वाक़ है, वहाँ से तालीम हासिल की।
वालिद साहब का कम उम्री में इंतकाल हो गया तो बड़ा टफ़ टाइम देखा। मेरी वालदा भी थी, वालिद भी थे। हम 4 बहन भाई हैं। एक छोटा सा ख़ानदान है, कुनबा है। अम्मी ने बड़ी मेहनत करके हमें पाला। स्कूल बसों में जाते थे। स्कूल की फ़ीस थी 250 रुपये। फिर स्कूल से अच्छे नंबरों से पास हो गया तो किसी प्राइवेट कॉलेज में नहीं गया, सरकारी कॉलेज में पढ़ा, गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज गया। मुझे आज भी याद है 710 रुपये मेरी साल की फ़ीस थी गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज की। इंटर मैंने किया वहाँ से। फिर मैंने बीकॉम कराची यूनिवर्सिटी से किया, अगेन सरकारी यूनिवर्सिटी से। फिर अपना LLB किया ज़ैबिस से, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का जो एक्सटर्नल प्रोग्राम है। अच्छे नंबर हासिल किए तो बारेट लॉ में एडमिशन हो गया। फिर मैं बरतानिया पढ़ने चला गया और वहाँ पे सिटी यूनिवर्सिटी से मैंने अपना और लिंकन्स इन से मैंने अपना बारेट लॉ मुकम्मल किया और जुलाई 2008 में मैं ऑफिशियली मेंबर हो गया जो बार ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स है। वालदा ने वादा किया था या वादा लिया था जब पाकिस्तान से बाहर जा रहा था कि वापस आओगे बच्चे, बाहर नहीं रहना। तो बस तालीम मुकम्मल की, वापस आया और अगस्त 2008 में काम करना शुरू किया। इस शहर की बड़ी मेहरबानियाँ हैं, इस मुल्क की बड़ी मेहरबानियाँ हैं। आज जो कुछ भी हूँ इस शहर, इस मुल्क की वजह से हूँ। इसी की गली मोहल्ले में क्रिकेट खेली है। शाम को असर के बाद क्रिकेट खेलते थे, उसी रोड पे क्रिकेट भी खेलते थे, हॉकी भी खेलते थे, फुटबॉल भी खेलते थे। रात में कभी बैडमिंटन खेलते थे। तो इतनी ख़ास सहूलियात तो थी नहीं। इतवार के दिन हम जाके सुबह टंकी ग्राउंड पे कब्जा करते थे फजर के वक्त, ताकि पिच पहले मिल सके। जिसको पिच मिल जाती थी वो ग्राउंड में मैच खेलता था, तो वो भी किया। इंटर स्कूल क्रिकेट खेली, इंटर कॉलेज क्रिकेट खेली। बसों में बैठ के कॉलेज जाते थे। मुझे याद है मैं अल हिलाल सोसाइटी से ग्लूकोज पकड़ता था और निशात सिनेमा पे ड्रॉप लेता था। वहाँ से वॉक करके रीगल चौक आता था, रीगल चौक से 1C पकड़ता था और शाहीन कॉम्प्लेक्स पे उतर के फिर शाहीन कॉम्प्लेक्स से वॉक करके मैं गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज जाता था। तो सारे ये मुश्किल वक्त देखे हैं, लेकिन ईमान इस बात पे था कि अल्लाह ताला सबका है। मेहनत करें, तालीम हासिल करें, रास्ता अल्लाह ताला बनाता है। यही वालदा ने सिखाया था, बड़ों ने सिखाया था। और इस मुल्क ने मेहरबानी की, इस शहर ने मेहरबानी की कि आज अल्लाह ताला का दिया हुआ सब कुछ है। तो जो लोग सोचते हैं मेरे बारे में कि सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ, शायद बरतानिया में ही तालीम सिर्फ हासिल की या फ्रांस में तालीम हासिल की, अमेरिका कनाडा में तालीम हासिल की, तो ऐसी बात नहीं है। इसी गली मोहल्ले की पैदाइश है, इसी गली मोहल्ले में पला बड़ा हूँ। इसी गली मोहल्ले के ठेलों से गोला गंडा भी खाया है, कुल्फ़ी भी खाई है, छोला पराठा भी खाया है, क्वेटा होटल में बैठ के अपना चाय भी पी है। अपना शहर है, लोग अपने, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। हमने ये देखा है कि आप अपने बच्चों को कभी जहांगीर पार्क लेके जाते हैं, कभी साहिल समंदर पे लेके जाते हैं, कभी उनको बंस रोड की सैर करवाते हैं। क्या बाकू, इस्तांबुल और दुबई जाना आपको पसंद नहीं है? बच्चों को ये सिखाता हूँ, समझाता हूँ कि ये अपना शहर है। तो जब तक मेरे बच्चे गांधी गार्डन जाके नहीं देखेंगे, मनोड़ा का बीच नहीं देखेंगे, मेरे बच्चे बंस रोड को नहीं देखेंगे, पीपल स्क्वायर को नहीं देखेंगे, जहांगीर पार्क को नहीं देखेंगे, किडनी हिल को नहीं देखेंगे, तो कैसे बड़े होंगे वो? मैं तो यार मुझे वो वक्त याद है जब हम कटी पहाड़ी की तरफ जाते थे। कटी पहाड़ी उस ज़माने में नहीं थी, पहाड़ी थी, बिसलवा टाउन था, वहाँ बैठ के हम कढ़ाई खाते थे। तो मैं तो यार ये वाला शहर मुझे अच्छा लगता है और मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भी ये तमाम चीज़ें देखें जिस तरह हर किसी का बच्चा देखता है चीज़ें। और मैं चाहूँगा, मैं हर किसी को कहता हूँ कि हर शख्स खुद गर्ज होता है, सेल्फिशनेस इंसान के अंदर है। तो मैं हर किसी को कहता हूँ कि क्यों ना हम खुद गर्जी को ही अपनाने चलें इस शहर की खातिर, कि रहते इस शहर में यही हवा महसूस करते हैं, सूंघते हैं, यही पानी पीते हैं, इसी की सड़क पर चलते हैं, तो क्यों ना खुद गर्ज होके इस शहर को साफ़ रखें, खुद गर्ज होके पोल्यूशन ना करें, खुद गर्ज होके
थैली का इस्तेमाल ना करें, नालों को चोक ना करें, खुद गर्ज होके दरख्त लगाएं और चीज़ों को बेहतर बनाएं। तो खुद गर्जी सिर्फ नेगेटिव नहीं होती, उसके अंदर एक पॉजिटिव चीज़ भी अगर आप करना चाहें। तो मेरा एक खुद गर्ज इंटरेस्ट है कि यार मैं खुद यहाँ रहता हूँ, मेरे बच्चे यहाँ रहते हैं, मेरे घर वाले, ख़ानदान वाले, दोस्त अहबाब यहाँ रहते हैं, तो क्यों ना उनकी खातिर मैं चीज़ें ठीक करूँ। आप भी ये चीज़ करें, आप भी ये चीज़ करें, सब ये चीज़ करेंगे, मैं समझता हूँ ये शहर बहुत अच्छा हो सकता है हमारा। मुखालफिन की जानिब से हम सोशल मीडिया पर या बयानात पर जो अमूमी तौर पे एक जुमला सुनते हैं कि सिंध हुकूमत 13 साल में कराची को कुछ नहीं दे सकी। अब आप पाकिस्तान के सबसे बड़े सनती शहर के मेयर हैं, क्या कुछ जहन में है, क्या काम करना चाहते हैं, मुखालफिन को किस तरह चुप करवाना चाहते हैं? मुखालफिन को मैं काम के ज़रिए चुप कराना चाहूँगा। मैं समझता हूँ तनकीद बर है, तनकीद का कोई फ़ायदा नहीं है। वो मुझ पे इल्ज़ाम लगाएं, मैं जवाब में उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाऊँ, तो मैं उसको इग्नोर करना चाहूँगा, मैं काम करना चाहूँगा। अब इल्ज़ाम तो ये लगता है मैं वडेरा हूँ, औताक है, ये बातें करने का क्या फ़ायदा, राइट? ये हमारा शहर है, हमारा सूबा है, हमारा मुल्क है, क्यों तफरीक करें, राइट? मैं तो बड़ा ओपनली कहता हूँ, मैंने आपको अपना क्या शजरा नस्ब बता दिया कि मैं पैदाइश मेरी यहाँ की, पला बड़ा यहाँ पे हूँ। उसके बावजूद वो जो बोझ है लोगों के जहन में, वो मेरे बारे में भी इस तरह की बातें करता है, मेरे कुछ साथियों के बारे में इस तरह की बातें करता है। मैं समझता हूँ इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। बहुत सारी जगहों पर काम हो रहा है, और आते मैंने जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने उसके अंदर एक 100 डे जो प्लान दिया था, उसके अंदर मैंने बताया था कि सिमत का तयन हो जाएगा, और बहुत सारे काम जो हमने पिछले दौर में स्टार्ट किए थे वो काम अब तकमील की तरफ पहुंच रहे हैं। और आपने देखा कि अभी आए हुए 1 हफ़्ता हुआ है तो ककरी ग्राउंड का इफ्तिताह कर दिया गया। तो मैं शहरियों को ये समझाना चाहता हूँ कि लोग उम्मीदें लगाते हैं कि बस फ़ौरन चीज़ें हो जाए ना, तो किसी भी चीज़ को कॉन्सेप्चुलाइज करने में, उसको प्लान करने में, उसको प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस में एक टाइम लगता है तमाम चीज़ों को ना, तो चीज़ें फ़ौरन नहीं होती हैं। तो हमने जो काम मेरी एडमिनिस्ट्रेटरशिप के ज़माने में ककरी ग्राउंड का स्टार्ट किया था, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज कंप्लीट हो गया। लियारी वाले भी मुस्तफ़ीद होंगे, शहर के बाकी बच्चे बच्चियाँ भी मुस्तफ़ीद होंगे। इब्राहिम हैदरी का हमने काम मुकम्मल कर लिया। इसी तरीके से गिजरी का काम चल रहा है, लांढी का काम चल रहा है, मलीर का काम इस वक्त चल रहा है, काला बोर्ड पे सड़कें बन रही हैं, इब्राहिम हैदरी पर सड़कें बन रही हैं, गिजरी के ऊपर नया फुटबॉल ग्राउंड बन रहा है, एक बहुत अच्छी पब्लिक स्पेस हम बोर्ड बेसिन फूड स्ट्रीट की शक्ल में तैयार कर रहे हैं। अगेन काम उसका चल रहा है। तो इंशाअल्लाह लोगों को 100 दिन के अंदर ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ, कि एक प्लान इन प्लेस है, एक कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन नज़र आती है इदारों के दरमियान काम के हवाले से, और इंतज़ामिया संजीदगी के साथ काम कर रही है। इमीडिएट चैलेंज बकरीद और फिर बारिशें, कि इसमें हम जो मैक्सिमम काम कर सकें, शहरियों को रिलीफ दे सकें, वो इंशाल्लाह हम करेंगे। सिटी कौंसिल और टाउन्स की सतह पर जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मौजूद हैं, उनके साथ आपकी वर्किंग रिलेशनशिप कैसी है? मैं दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहूँगा। ये मैं हाफिज़ साहब की तरफ, नईम रहमान साहब की तरफ, बशीर साहब की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ कि आइए मिलकर काम कीजिए। आपका इंटरेस्ट शहर की तरक्की है, शहर की डेवलपमेंट है, शहर की फलाह बहबूद है, शहरियों की खिदमत है। पीपल्स पार्टी का भी यही इंटरेस्ट है, मुर्तज़ा वहाब का भी यही इंटरेस्ट है, सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब का भी यही इंटरेस्ट है। आइए मिलकर काम कीजिए। लोगों ने फैसला कर दिया 15 जनवरी के रिजल्ट को ना मैं तब्दील कर सकता हूँ ना वो तब्दील कर सकते हैं, फैसला हो गया। 15 जून को मेयर का इंतखाब हो गया, फैसला हो गया। अब मैंडेट का एहतराम करें, चीज़ों को आगे बढ़ें। एज आई सेड 13 टाउन हमारे हैं, 3 टाउन PTI के हैं, 9 टाउन जमात के हैं। आइए मिलकर काम कीजिए, कोऑर्डिनेट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे के साथ शहरियों की खिदमत करते हैं, मसाइल को हल करें। तो मैं संजीदगी के साथ ये ऑफ़र कर रहा हूँ कि जो सियासी जमात हमारे साथ बैठना चाहेगी, हमारे साथ आगे चलना चाहेगी इशूज़ के ऊपर, मैं ये नहीं कहता मेरे इत्तेहादी हो जाएं, मैं ये नहीं कहता आप जे भुट्टो के नारे लगा लें। यार मुझे पता है आप नज़रियाती तौर पर जमात इस्लामी के साथ हैं, मैं नज़रियाती तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हूँ। वो नज़रियात शायद हमारे नहीं मिल सकते, लेकिन हाँ, डेवलपमेंट का गोल तो मिल सकता है ना, खिदमत का गोल तो मिल सकता है। तो आइए उस 1 पॉइंट कॉमन एजेंडे के ऊपर बैठें, चार्टर ऑफ कराची के ऊपर काम करें कि शहर के ये मसाइल हैं, मसाइल का हल इस तरीके से तलाश किया जाएगा। कराची का मास्टर प्लान अगले 50 साल का बनाने की ज़रूरत है। आइए हम आपके साथ बैठते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, एहतजाज करने से
लोगों की अजियत में इजाफा होगा, मनफी सोच को तक़वियत मिलेगी, काम नहीं हो पाएगा। काम तो हमें ही करना है ना, तो हम तो तैयार हैं आपके साथ काम करने को, आइए काम कीजिए। कराची में गुज़िश्ता साल जो बारिशें हुई थीं, उसके बाद कराची की सड़कों का ये हाल था कि शहरियों को कमर में दर्द रहने की शिकायत पैदा हो गई थी। तो आपने इस साल अगर बारिशें होती हैं तो उससे निमटने के लिए और शहरियों को तकलीफ से बचाने के लिए क्या इक़दाम किए हैं? देखिए आतिफ, बुरा मेरी बात का कोई ना माने, 2007 में कराची शहर में बारिश हुई थी तकरीबन 200 मिलीमीटर। जो सबसे बड़ा हमारा अंग्रेज़ी अखबार है, उसकी हेडलाइन उस ज़माने की उठा के देख लें, उन्हें रिपोर्ट किया था कि 100 से ज़्यादा अमवात हुई थी बारिश की वजह से। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक क्रेडिबल इदारा कह रहा है। पिछले साल बारिश हुई, आपको खुदा न खास्ता कोई अमवात रिपोर्ट नहीं हुई। शहर हमारा दिनों बंद हो जाता था, अल्हम्दुलिल्लाह शहर बंद नहीं हुआ। यस, कहीं कहीं पानी खड़ा हुआ, बट पानी को हमने ड्रेन आउट किया। और आपने देखा कि मैं हूँ, हमारी टीम थी, वो ग्राउंड पर मौजूद थी, काम हो रहा था, शहरियों को काम होता हुआ नज़र आ रहा था। और मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा था कि फ़लाँ चीज़ अच्छी हो गई है, मैं बता भी रहा था कि फ़लाँ चीज़ ख़राब है, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। काम किया, वो कामयाबी है हमारी। उसमें कुछ कुछ जगहों पे सड़कों के मसाइल का सामना हुआ। उन मसाइल का अदराक करने के लिए इस वक्त रोड की रिहेबिलिटेशन का काम चल रहा है। बिलावल साहब ने कहते हैं ना, बारिश होती है तो पानी आता है, ये ग्राउंड रियलिटी है, पानी आएगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या पानी ड्रेन आउट कर लिया गया, नहीं कर लिया गया। लास्ट ईयर हमने कामयाबी के साथ पानी को ड्रेन आउट कर लिया था। कुछ कुछ जगहों पे जहाँ पे हमें मुश्किलात का सामना था, पिछले 7-8 महीनों में, 10 महीनों में हमने वहाँ पर नई ड्रेन डाली है। और अब बारिशें आएंगी तो हमें अंदाज़ा होगा कि वो ड्रेन कामयाबी के साथ उन इलाकों के पानी को ड्रेन आउट कर पाती हैं, नहीं कर पाती। अगर कर पाती हैं हमारी कामयाबी होगी, अगर नहीं कर पाती तो हमें अपने थोड़े से किरदार को मज़ीद बेहतर बनाना होगा। वो जो भी इंजीनियरिंग सोल्यूशन था उसकी तस्हीह करनी होगी। लेकिन अगेन, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से तो मसला हल नहीं होगा ना, काम करने से मसला हल होगा। तो मैं तो ये काम करने को तैयार हूँ, मेरे साथी, मेरी पार्टी ये काम करने को तैयार है। मैं बाकी लोगों को भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि काम करें और चीज़ों को बेहतर बनाने में अपना अपना किरदार अदा करें। सियासी मैदान हो या सोशल मीडिया, मुर्तज़ा वहाब पर तनकीद तो बहुत ज़्यादा होती है। कभी गुस्सा आता है, और अगर आता है तो अपने गुस्से को कंट्रोल कैसे करते हैं? एक ज़माने में बड़ा गुस्सा आता था, लेकिन वो अल्लाह ताला, मैं समझता हूँ, खुद ही आपको इतना मजबूत कर देता है कि आप दरगुजर करना शुरू कर देते हैं। कभी कभार देखिए, जेन्युइनली किसी की तकलीफ़ होती है ना, और वो गुस्सा करे, मुझे कोई एतराज़ नहीं है उसके ऊपर, कोई तकलीफ़ में अपने गुस्से का इजहार कर रहा है। बट कुछ लोग हैं जिनका काम ही है कि वो सिर्फ बैठ के कहेंगे कि गलत चीज़ है, ख़राब चीज़ है। तो मैं समझता हूँ उनकी उस सोच के ऊपर मुझे अफसोस होता है। अब गुस्सा मैंने करना छोड़ दिया, बिकॉज गुस्से का नुकसान मुझे ही होता है, मेरा ब्लड प्रेशर में इजाफा हो जाता है। तो वॉक शॉक करके मैं अपना गुस्सा कम कर, मैं थोड़ा गाने शाने सुन लेता हूँ तो गुस्सा कम कर लेता हूँ। कभी किसी स्टाफ को डांट दूंगा हल्का सा, किसी दोस्त के साथ ऐसी गिला शिकवा कर लूँगा, तो इस तरह गुस्सा निकल जाता है। लेकिन अब मैं समझता हूँ अमली सियासत में कोई तकरीबन 5 साल होने को आ गए हैं कि मैं पब्लिक ओरिएंटेड पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। तो अल्लाह ताला ने क्या कहते हैं, मैनेज करा दी हैं चीज़ें। अभी इतना गुस्सा नहीं आता। लेकिन हाँ, जहाँ पे मनफी सिर्फ बातें होती हैं ना, उस पर मुझे थोड़ा सा दुख ज़रूर होता है कि यार, मतलब जो अच्छा काम हो रहा है उसको अप्रिशिएट करो, जहाँ गलती कर रहा हूँ उस गलती की बिल्कुल निशानदेही करो। मैं जानबूझ के कभी गलती नहीं करूँगा। मुर्तज़ा वहाब साहब, दुनिया भर के अगर हम बल्दियाती निज़ाम का जायज़ा लें तो वहाँ हम ये देखते हैं कि वो अपने ख़ुद पैसे कमाते हैं और वो पैसा शहर पे लगाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से बल्दिया उज़्मा कराची के साथ ऐसा नहीं है। हमेशा बल्दिया उज़्मा कराची सिंध हुकूमत और वफाक की जानिब देखती है ताकि उसे कोई ग्रांट मिले। तो आपने बल्दिया उज़्मा कराची को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए क्या इक़दाम आपके जहन में हैं और क्या इक़दाम आप करना चाहते हैं? अगर आपके पास कोई टैक्स लगाने का इख्तियार है और आप टैक्स का टारगेट रखते हो 1 अरब रुपए का और इकट्ठा करते हो 16 करोड़ रुपए, तो ये गलती आतिफ की या मुर्तज़ा की तो नहीं है ना, ये गलती जो निज़ाम आपने राइज किया हुआ है उसकी गलती है ना।
तो मैं समझता हूँ कि बुनियादी इशू जो है शहर का वो हमेशा से ये रहा कि कभी इस शहर की म्यूनसिपल गवर्नमेंट ने, सिटी गवर्नमेंट ने, इदारों ने अपने आप को रेवेन्यू जनरेशन मेकनिज़म का सोचा ही नहीं। उन्होंने कहा चलो यार ऐसा करते हैं, सदर से पैसे मांग लेते हैं, वज़ीर आज़म से पैसे मांग लेते हैं, वज़ीर आला से पैसे मांग लेते हैं, गवर्नर से पैसे मांग लेते हैं, जिससे नुकसान हुआ। मैं समझता हूँ आप अपने आप को सस्टेनेबल नहीं बना पाए, और यही पाकिस्तान का प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान को पैसों की ज़रूरत होती है, हम IMF से पैसे मांग लेते हैं, दोस्त ममालिक से पैसे मांग लेते हैं, कर्ज़ लेते हैं, खुद हमने चीज़ों को ठीक करने की कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से आज हम इन मुश्किलात के भंवर में फंसे हुए हैं। तो सबसे ज़रूरत इस बात की है कि हमें अपने निज़ाम को ठीक करना है। जो हमारे पास रेवेन्यू कलेक्शन के ज़राए हैं उनको ट्रांसपेरेंट बनाना है, और ट्रांसपेरेंट तरीके से इकट्ठा करने के बाद फिर ट्रांसपेरेंट अंदाज से उसको खर्च करना है शहर की फलाह बहबूद के लिए। दुनिया के हर शहर में वाटर टैक्स भी पे किया जाता है, सेवरेज टैक्स भी पे किया जाता है। हमारे शहर में सेवरेज टैक्स तो है ही नहीं, और जो वाटर के बिल आते हैं, मैं ये नहीं कहता पूरे शहर को पानी मिलता है, ये बात दुरुस्त है, पूरे शहर को पानी नहीं मिल पाता, लेकिन जिनको पानी मिलता भी है तो वाटर टैक्स पे नहीं करते। अगर आप इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि रिकवरी आम आदमी से बिल्कुल नेग्लिजिबल है। सेवरेज की तो कलेक्शन होती नहीं है। म्यूनिसिपल टैक्स इस शहर से सिर्फ़ और सिर्फ 16 करोड़ रुपए इकट्ठा होता है। प्रॉपर्टी टैक्स हमारे शहर से सिर्फ 1.6 अरब रुपए इकट्ठा होता है। तो ये कहीं ना कहीं मफादात का टकराव था, जिसकी वजह से इन चीज़ों को सही तरीके से नहीं किया गया। मैं समझता हूँ मेरा टारगेट ये भी है कि इन चीज़ों को ट्रांसपेरेंट तरीके से किया जाए। इसके लिए मैं आप जैसे दोस्तों का जो शहर से मोहब्बत करते हैं उनकी मदद चाहूँगा कि लोगों को कायल करें कि अपने इदारों को अपनाएं। आप PTV को टैक्स देने को तैयार हो लाइसेंस फ़ी की मद में, लेकिन KMC को देने को तैयार नहीं हो। आप वो जो बच्चा आपके घर से कचरा उठा के लेके जाता है उसको पैसे दे देते हो, लेकिन अगर सरकार आपसे कहती है कि हम कचरा आपके घर से उठाएंगे और आपसे ये फ़ी लेंगे, तो आप उसको देने को तैयार नहीं हो। आप टैंकर वाले को पैसे देने को तैयार हो, लेकिन आप वाटर बोर्ड को पैसे देने को तैयार नहीं हो। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को हमें ठीक करना है। कराची की सड़कों पर घूमते हुए हम अक्सर देखते हैं कि कोई भी अपनी गाड़ी का शीशा नीचे करता है और खाने पीने का कोई भी रैपर जो होता है वो उठाकर बाहर फेंक देता है। पान की पीक भी जो है वो कहीं पर भी थूक दी जाती है। तो आप समझते हैं कि जो कराची के शहरी हैं उनमें सिविक सेंस की कमी है, और उसको उजागर करने के लिए मीडिया और KMC जो है वो मिलकर भी कोई काम कर सकती है? आते थे कि हमने जितनी भी गुफ्तगू की इसमें मैंने तो मनफी बात ही नहीं की, ना मैंने तनकीद की बात की। जितनी भी मैंने बातें की उसके अंदर मैंने सिविक सेंस को हाईलाइट किया। मैंने ये बताया कि हुकूमत की कहाँ कोताही है, उसको चीज़ों को ठीक करना है, बट मैंने शहरियों को भी यही कहा कि कैसे आप चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। तो अब देखें ना, अगर आप थैली इस्तेमाल करेंगे, आप दवाई पैनाडोल का पत्ता लेने के लिए जाते हैं, तो आप उसको दुकानदार को ये नहीं कहते कि मुझे पत्ता दे दो, मैं जेब में रख दूँ, ये मैं हाथ में रख लूँ। अब यार थैली देना, वो थैली का इस्तेमाल आप 2 मिनट करते हैं, उसके बाद आके आप पैनाडोल का पत्ता इस्तेमाल कर लेते हैं। दवाई तो चले जाती है आपके सिस्टम के अंदर, वो थैली आपके सिस्टम को चोक कर देती है। और इसी तरीके से आप बतदरीज देखें, थैली का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। हुकूमत ने, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर बैन लगाया, शहरी इंतज़ामिया ने भी मेरे अंडर इसके ऊपर बैन लगाया। मैंने शहरियों को बार बार इल्तिजा की कि से नो टू प्लास्टिक बैग्स, कि आप इसके इस्तेमाल को तर्क कर दें। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी दुकान पे जाके उसको सील करूं, मैं नहीं चाहता मैं किसी फैक्ट्री को जाके सील करूं, बंद करूं। वहाँ पे लोगों का रोज़गार लगा हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि लोग इसको तर्क कर दें, बात ख़त्म हो जाएगी, जैसे वेस्ट में होता है। लेकिन हम कहते हैं नहीं, हम आइसक्रीम खाते हैं, पानी की बोतल पीते हैं, शीशा नीचे किया, बाहर फेंक दिया। अपनी दुकान को, घर को साफ़ करते हैं, कचरे को बाहर फेंक देते हैं। हम पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं, तहजीब वाला काम है पान खाना। कुछ लोग मुझसे नाराज़ होते हैं जब मैं थोड़ा गुलकारी का मजाक उड़ाता हूँ, तो बिल्कुल महज़ब काम था एक ज़माने में ये। लेकिन आई थिंक पान थूकना या पान की वो पिचकारी या पीक है, वो महज़ब नहीं है। वो जो महज़ब लोग थे हमारे बड़े बूढ़े, वो तो उगाल दान साथ रखते थे, तो यार उगाल दान साथ रख लो। ये जो सड़कों पे हम गुलकारी कर देते हैं, फुटपाथों पे गुलकारी कर देते हैं, क्यों? अब मस्जिद को हम साफ़ करते हैं, बिल्कुल राइट, बिल्कुल माशाल्लाह, बाहर निकलते हैं वहाँ जाके हम। तो
इस सेंस को मैं समझता हूँ हमें उजागर करने की ज़रूरत है। और मैं वही सोचता हूँ कि अगर आप पान की पीक सड़क पर मारेंगे और सड़क गंदी लगेगी तो हमारी अपनी सड़क गंदी लग रही है ना। अगर हम थैली को, कचरे को फेंक देंगे तो हमारा निज़ाम ख़राब हो रहा है, हमारा निज़ाम चौक हो रहा है। आप अभी मेरे साथ चलें, नालों की सफाई हो रही है, जिस नाले पे आप जाएंगे सिर्फ थैली नज़र आएगी आपको। और मैं अदालतों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जब इंतज़ामिया इन चीज़ों पे कार्रवाई करती है ना तो अदालतें भी स्टे ऑर्डर दे देती हैं। उस पर भी मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि थोड़ा सा गवर्नमेंट को अपनी रिट मनवाने के लिए कहीं ना कहीं मेरी गुजारिश होगी अपनी मौजूद अदालतों से कि इदारे जो है ना उनको काम करने दें। क्योंकि जहाँ भी काम करने की कोशिश की जाती है तो 4 लोग शायद खुश होते हैं, 4 लोग नाराज़ होते हैं। जो खुश होते हैं ना वो खामोश रहते हैं, जो लोग नाराज़ होते हैं ना वो बहुत शोर करते हैं। तो लोगों के शोर के ऊपर फैसले नहीं होने चाहिए। हुकूमत आ गई, हुकूमत काम करे, लोगों का गिला है उस हुकूमत से, उस हुकूमत को ही कहे, हुकूमत उस मामले को एड्रेस कर लेगी। लेकिन अगर इन्हीं मामलात को लोग अदालतों की तरफ भी लेके जाएंगे तो फिर अगेन मुश्किलात में सिर्फ इजाफा ही होता है। आपने मेयर कराची का ओहदा संभालते ही अफसरान के साथ जो पहली मीटिंग की थी उसमें आपने कराची की दीवारों को साफ़ करने के अहकाम जारी किए थे। इसके पीछे क्या कहानी है? मुझे नहीं अच्छा लगता मेरे शहर में आमिल बंगाली लिखा हुआ हो, मर्दाना कमज़ोरी लिखा हुआ हो, बवासीर का इलाज लिखा हुआ हो, महबूब अपने कदमों में लिखा हो। ये कहाँ नज़र आता है आपको? मैं तो आतिफ आज आपको कहूँ ना, पहली चीज़ मैंने तमाम सियासी जमातों के झंडे भी उतरवाए हैं शारे फैसल से, बशमूल अपनी सियासी जमात के, बशमूल अपनी सियासी जमात के। मैंने लोगों को कहा, हम बैठे जो लीडरान थे सिटी काउंसिल में मेरी सियासी जमात के, पीपल्स पार्टी के, हम सीनियर लोग बैठे, हमने कहा यार फटे हुए झंडे तो अच्छे नहीं लगते, सियासत करना सबका हक है, लेकिन शहर को बदनुमा तो ना करें ना फटी हुई बैनर लगा के। क्योंकि आप बैनर लगा देते हैं वो फट जाता है और फिर वो आपको कपड़ा नज़र आ रहा होता है गिरते हुए। तो मैंने उसको भी साफ़ कराया, लोगों को कायल किया। और लोगों को आज भी कहता हूँ यार खिदमत करो लोगों की। तो हम तो काम करना चाहते हैं, लेकिन आते प्रॉब्लम यही है ना, मैं काम करूं और जो अफसर काम ना करे उसको हटाऊं तो अदालत से स्टे ऑर्डर आ जाए। कोई ट्रांसपेरेंट निज़ाम के ज़रिए रेवेन्यू इकट्ठा करने की कोशिश करूं, स्टे ऑर्डर आ जाए। हमने पेट्रोल पंप, इफ्तिखार शलवानी साहब के ज़माने में पेट्रोल पंप के नर्ख बढ़ाए थे, रेंट बढ़ाया था। हमने हटों के किराए बढ़ाए थे, स्टे ऑर्डर आ गया। KMC की 10,500 दुकानें हैं। मेरे ज़माने में दुकानों को रेंट बढ़ाने का एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ, अब वो रेजोल्यूशन पास हो गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि उसके ऊपर कोई स्टे नहीं आएगा। देखिए ना, इदारे नहीं चल सकते जब तक आपका रिकवरी का निज़ाम सही ना हो। तो मैं यही चीज़ एम्फसाइज़ करना चाहूँगा, मेरा शहर है, मेरा घर है, इस शहर की खूबसूरती के ऊपर काम करना मेरी अव्वलीन तरजीह है। लोगों को उम्मीद दिलाना मेरी तरजीह है, लेकिन खुदारा काम में रुकावट ना हो। मैं किसी के काम में मदाखलत नहीं करूँगा, ये मैं यकीन दिलाता हूँ कि अगर टाउन जमात इस्लामी का है तो मैं वहाँ पे मदाखलत नहीं करूँगा कि मैं उनकी कोई चीज़ों में इंटरफेयर करूँ। सिमिलरली मैं भी एक्सपेक्ट करूँगा कि अगर KMC कोई काम करिए तो जमात इस्लामी उसके ऊपर इंटरफेयर ना करे, और इन तमाम मामलात को, ये सियासी इंतज़ामी मामलात हैं, इनको अदालतों से दूर रखा जाए। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा वहाब साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का ये कहना है कि कराची को एक बार फिर एक खूबसूरत शहर बनाने के लिए ना सिर्फ KMC अपना किरदार अदा करेगी बल्कि शहरियों को भी उनका साथ देना होगा। हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।